कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था, जो घर में बैठा अपने डॉल के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो उनका पीछा करता है तो वो देखता है कि कुछ लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर फेरिस नामे एक आदमी को देखते हैं जो काफी बुखलाया हुआ था। दूसरी तरफ पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होता है। पुलिस और मिलिट्री ने पूरे शहर को चारों तरफ से घेरे हुआ था। तभी उन्हें घर के बारे में सूचना मिलती है। पुलिस और मिलिट्री उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है और एक एक करके उस घर में घुसना शुरू कर देती है। छानबीन के बीच ऑफिसर एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर उनको एक रोबोट मिलता है जिसके साथ एक टाइम बॉम्ब फिट था। इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाते वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सभी मिलिट्री वाले ब्लास्ट की नजर हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर फेरिस को देखते हैं जो याजा नाम एक लड़के के साथ होता है। वो याजा से पूछताछ करता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक बुद्धिमान साइंटिस्ट है। इसके बाद हमें याजा का पास दिखाया जाता है जहाँ याजा मस्त अपनी साइकिल चला रहा होता है। इसके बाद हम याजा को उसकी क्लासमेट आसमा के साथ देखते हैं जो बहुत खूबसूरत होती है। वो आपस में किसी इशू पर डिस्कस कर रहे होते हैं मगर उनका प्रोफेसर यानी डॉक्टर फेरिस उनको देख लेता है और वो याजा को बेइज्जत करके क्लास से बाहर निकाल देता है। इस पर याजा बहुत दुखी होता है और ये सारी स्टोरी अपने डैड को सुनाता है, जिस पर उसका डैड उसे कहता है कि याजा तुम पूरी दुनिया से अलग हो और देखना एक दिन तुम्हें सारी दुनिया झुककर सलाम करेगी। डैड की ये बातें सुनकर याजा का मूड कुछ अच्छा हो जाता है और वो अपने डैड को अपना बना हुआ एक छोटा सा रोबोट दिखाता है। वो अपने डैड को बताता है कि ये छोटे मोटे बॉम्ब बुलेट को आसानी से झेल सकता है और इसमें बहुत सारे एडवांस्ड फीचर भी हैं। दोनों की ये बातें जारी होती है कि वहाँ पर नासिर नाम एक गुंडा आता है। वो याजा के डैड से पैसे मांगता है मगर वो उसको पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। नासिर के जाते वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम मरियम होता है मगर राजा सख्त लोगों की तरह मरियम से नहीं मिलता, जिस पर मरियम भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आधी रात को वहाँ पर नासिर अपने साथियों समेत आता है और राजा के डैड पर हमला कर देता है। ये देखकर राजा किचन के कोने में छुप जाता है। इसके बाद नासिर राजा के डैड को जान से मार देता है और पूरे घर को आग लगाकर चला जाता है। ये देखकर याजा बहुत घबरा जाता है। अगली सुबह याजा पुलिस को इन्फॉर्म करता है और नासिर को अरेस्ट करवा लेता है मगर नासिर की दबाव की वजह से याजा डर जाता है और उसे भी लग रहा होता है कि नासिर उसको भी मार देगा। इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले लेता है और नासिर रिहा हो जाता है, जिस पर नासिर उसे ढेर सारी रकम देता है। लेकिन याजा को खुद पर गुस्सा आता है और उन पैसों पर भी, क्योंकि उसे ये पैसे देने वाला आदमी उसके बाप का कातिल था। याजा की मर्दानगी ये सब नहीं सह पाती और वो सुसाइड करने लगता है। इससे पहले वो खुद को आग लगाता, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो अपने डैड की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। दरअसल उसकी नज़र अपने रोबोट पर जाती है। तभी वो सोचते कि क्यों ना एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो साइज में बड़ा हो और नासिर को मार डाले। इससे वो भी बच जाएगा और उसके डैड की मौत का बदला भी पूरा हो जाएगा, यानी सांप भी मार जाए और लाठी भी ना टूटे। और पैसे तो नासिर ने दे ही दिए थे, यानी नासिर के पैसे अब उसकी मौत पर लगने वाले थे। काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद याजा नासिर के पैसों की मदद से एक बड़ा सा और एडवांस्ड रोबोट बना लेता है जो कि बहुत पावरफुल था, जिसका बंदूक और बॉम्ब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। याजा उस रोबोट का नाम मूसा रखता है। अब हम देखते हैं कि याजा नासिर का पीछा करता है और उसके अड्डे पर पहुंचता है जहां पर वो अपने उन्हीं साथियों के साथ होता है जिन्होंने याजा के डैड को मारने में उसकी मदद की थी। इसके बाद याजा मूसा को कमांड करता है और वो बड़ी बेरहमी के साथ उन तीनों को टपका देता है। लेकिन ये सारा सीन एक ऑटो वाला रिकॉर्ड कर लेता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, जिससे लोगों के जहन में मूसा की नेगेटिव इमेज बनती है और उसको हथियारा समझने लगते हैं। इधर पुलिस और आर्मी भी मूसा की तलाश में जुट जाती है और याया भी ये सब देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर पुलिस मूसा को ढूंढ लेती है तो उसका गलत इस्तेमाल करेगी। इसलिए याया मूसा को घर के बेसमेंट में छुपा देता है और एक आम इंसान की तरह रहना शुरू कर देता है। लेकिन एक रात आसमा याया के घर आ टपकती है। दरअसल आसमा याया को उसकी नोटबुक वापस करने आई थी जिसके पीछे मूसा का डिजाइन बना हुआ था। आसमा समझ जाती है कि मूसा को याया ने ही बनाया, इसलिए वो उसके बारे में पूछने लगती है। लेकिन याया इससे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन आसमा की जिद के सामने याया हार मान जाता है और वो मूसा आसमा को दिखा देता है। इसके बाद आसमा याया को लेकर अपने घर पहुंचती है और उसे कार ठीक करने को कहती है और यहाँ पर याया को मूसा में मजीद फीचर ऐड करने का आइडिया आता है और वो आसमा की कार का इंजन निकालकर मूसा में फिट कर देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर मूसा को कार में छुपा देते हैं। लेकिन एक दिन याजा के कंप्यूटर को कोई हैक कर लेता है और वो उससे मूसा की टेक्नोलॉजी मांगता है और टेक्नोलॉजी ना देने पर वो याजा को पुलिस की धमकी देता है। इससे याजा डर जाता है
और अब आता है कहानी में एक नया मोड़। दरअसल आसमा यहाँ पर जाया को एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में बताती है जो बच्चों को दूसरे मुल्क में बेचने वाला था। वो उसको समझाती है कि जैसे तुम अपने डैड को प्यारे थे वैसे ही इन बच्चों के मोम डैड उनके लिए परेशान हो गए, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। याया आसमा की बात समझ आता है और वो मूसा को लेकर उनके ठिकाने तक पहुंच जाता है। वो टेररिस्ट को मारने लगता है, तभी उनमें से एक टेररिस्ट के पास आरपीजी होता है और मूसा पर फायर कर देता है, जिससे मूसा काफी हद तक डैमेज हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उन टेररिस्ट का खात्मा करके उन बच्चों को आज़ाद करवा लेता है। लेकिन मूसा की ये सारी कार्रवाई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे मिलिट्री को मूसा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि याया मूसा को गलत लोगों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे मूसा लोगों की नजरों में सुपर हीरो बनते जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां आसमा मरियम को याया का सारा सच बता देती है, जिससे वो याया पर बहुत गुस्सा करती है और उसे पुलिस की धमकी देती है। मगर याया उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देता और वो गुस्से से लाल होकर वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर फेरिस अपने बच्चों का इलाज करवाने आया था, तभी उसे जिक्रिया नाम एक आदमी की कॉल आती है। दरअसल जिक्रिया वही आदमी था जिसे मूसा को पकड़ने का काम सौंपा गया था। वो फेरिस को अपने ऑफिस बुलाता है। फेरिस फौरन से वहां पर पहुंच जाता है। वो फेरिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो मूसा को पकड़ने में हमारी हेल्प करे और ये सुनते डॉक्टर फेरिस तुरंत मान जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर फेरिस मूसा पर रिसर्च शुरू कर देते हैं, तो उन्हें लगता है कि मूसा को बनाने वाला आदमी सिर्फ याया ही हो सकता है। इसलिए वो अगली सुबह अपने कमांडोज के साथ याया के घर पहुंच जाते हैं और कड़ी छानबीन शुरू कर देते हैं, मगर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। इसलिए डॉक्टर फेरिस मुंह बनाकर वापस लौट आते हैं। डॉक्टर फेरिस के वापस आते ही जिक्रिया कहते हैं कि तुम अकल से पैदल हो चुके हो। इस पर डॉक्टर फेरिस कहते हैं कि मैंने याया के घर खुफिया कैमरा लगा दिया क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये रोबोट याया ने ही बनाया और इस बात को मैं साबित करके रहूंगा। लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बाद भी डॉक्टर फेरिस को मूसा का कुछ अता पता नहीं चलता और ना ही याया कोई ऐसी हरकत करता है कि उस पर शक किया जा सके। ये सब देखकर डॉक्टर फेरिस एक नया प्लान बनाता है। वो जिक्रिया को कहते हैं कि याया मूसा को बुरे लोगों के मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमें कुछ बुरा ही करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम एक ट्रेन को हाईजैक करेंगे, फिर उस हाईजैक की खबर को सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर वायरल कर देंगे। ये देखकर याया मूसा को लेकर उनकी मदद करने के लिए आएगा और कुछ इस तरह से शिकार खुद हमारे पास चल कर आएगा और हम उसको पकड़ लेंगे। जिक्रिया को फेरिस का ये प्लान पसंद आ जाता है। अगले दिन फेरिस एक ट्रेन हाईजैक करवाता है। ये खबर मीडिया में आते ही याया मूसा को लेकर निकल पड़ता है। इधर डॉक्टर फेरिस भी देख लेता है कि मूसा निकल चुका है और वो यहाँ पर डबल गेम करता है। वो मरियम को किडनैप करवा लेता है और ट्रेन की स्पीड बढ़वा देता है। लेकिन जैसे तैसे करके मूसा ट्रेन में घुस जाता है, उन लोगों को मारने लगता है। लेकिन ब्लेड से अटैक करने पर मूसा का एक हाथ काट जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और उन लोगों को बचा लेता है और वापस याया के पास आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा पूरी तरह से अपनी एनर्जी लूज कर चुका था और अब वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता था, इसलिए याया उसे घर लाने लगता है। मगर रास्ते में पुलिस उनको पकड़ने के लिए खड़ी होती है, मगर याया अपना दिमाग लड़ाता है और पुलिस को चकमा देकर वहां से बच निकलता है और वो दोनों एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी वहीं पर याया को फेरिस की खाल आती है। वो याया को कहते हैं कि अगर तुम्हें मरियम चाहिए तो मूसा को हमारे हवाले करना होगा। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि याया मरियम पर फिदा था, इसलिए वो उसे बचाने निकल पड़ता है। तभी उसे कंप्यूटर पर मैसेज आता है जिसमें आकर उसे कहते हैं कि तुम मूसा में बॉम्ब फिट करके उसे खाली बिल्डिंग में छोड़ दो, मरियम तुम्हें मिल जाएगी। याया ऐसी करता है। इतने में सीन शिफ्ट होते हैं और हम जिक्रिया को देखते हैं जो काफी बौखलाया हुआ था क्योंकि मरियम उसकी बेटी थी, इसलिए वो डॉक्टर फेरिस को पकड़ने की तैयारी करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर फेरिस के पास गया था, लेकिन डॉक्टर फेरिस ने उसे मार पीट कर मरियम की जगह उसको कैद कर लेता है। अब जैसे याया मूसा की टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर को बताता है, वैसे जिक्रिया की फोर्स वहां पर आ जाती है और डॉक्टर वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। इधर याया भी छुप कर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे मरियम की कॉल आती है। उसे कहते हैं कि तुम्हें वहां से निकलना होगा क्योंकि वहां पर एक बॉम्ब लगा है। इससे पहले याया वहां से भागता, वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें हम पहली बार उस हैकर का चेहरा देखते हैं। उस बिल्डिंग में जाता है और वहां से मूसा का मलबा उठाकर चला जाता है। डॉक्टर फेरिस को भी जेल में डाल दिया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है वो हैकर मूसा के साथ क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।